मैथ का जो है हम 200 ऑब्जेक्टिव लेके आए और 200 ऑब्जेक्टिव में से आपका 50 ऑब्जेक्टिव 100% सही होंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या आता है। अभाज्य संख्या जो खुद से भाग लगेगा, ठीक है। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य है, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये सब क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अगर ये दोगो का पूछ दे कि HCF क्या होगा तो कहोगे दोगो अभाज्य संख्या का हमेशा HCF कितना होगा, 1 होगा। या तो PQ रहे, अगर दोगो अभाज्य संख्या एगो P और एगो Q है, इसका पूछ देगा HCF कितना होगा, 1 मार देना। A और B दोगो अभाज्य संख्या, अगर इसका HCF पूछेगा तो क्या मारेगा, 1 मारेगा। अगर LCM पूछेगा तो संख्या का गुणनफल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे AB है, AB का पूछ देता है LCM, दोगो अभाज्य संख्या, उसका LCM पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ध्यान रखना, बट HCF पूछ रहा तो क्या होगा, 1 होगा। दिमाग में बैठा के रखना, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन दिल थाम के बैठिए और बढ़िया से देखिए। कहता है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होते हैं, ठीक है। इसका व्यापक रूप AX + B होता है। ध्यान रखना, एक एग्जांपल भी देते हैं 2x + 3, ये रैखिक बहुपद हुआ। द्विघात बहुपद, ये कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद। इसके शून्यक की संख्या कितने, 1 होंगे, घात कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। याद रखा करना, जितने घात उतने शून्यक, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या 2, घात की संख्या कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसका व्यापक रूप AX² + BX + C होगा, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे 2x² + 6x + 5, ये क्या है तो कहोगे ये द्विघात समीकरण है, बहुपद है भाई, सॉरी अगर समीकरण बोल दिए होंगे तो, ठीक है। ये त्रिघात होगा, जिसका घात 3 उसको त्रिघात। इसके शून्यक की संख्या कितने होंगे, 3। इसका व्यापक रूप AX³ + में BX² + CX + में D होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ पूरे बता रहे हैं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं बिंदु और रचना बताना। देखो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस है ना, इसको हम लोग प्रथम पाद कहते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रथम पाद। ध्यान रखना, प्लस। द्वितीय पाद में माइनस प्लस, ठीक है। ये कौन सा पाद होगा, कहोगे द्वितीय पाद, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। ध्यान रखना, तृतीय में माइनस, ये क्या होगा, तृतीय पाद होगा। ध्यान रखना, ये तृतीय पाद, थर्ड क्वाड्रेंट हम इसको कहेंगे। और चतुर्थ में प्लस माइनस, चतुर्थ में क्या होगा, चतुर्थ पाद में मेरे भाई ध्यान रखना, चतुर्थ पाद में जो होंगे आपके क्या होंगे, प्लस माइनस होगा। और 0,0 जो होगा मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। क्या होगा, 0,0। x को भुज कहेंगे, y को कोटि कहेंगे। x को भुज, y को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है प्लस, बाद में माइनस है, पहले प्लस बाद में माइनस, चतुर्थ पाद में होगा। किस पाद में होगा, चतुर्थ पाद में। दिमाग में बैठा के रखना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है आपके। चलो देखो क्वेश्चन कहता है केंद्र वृत्त पर, देखो एगो वृत्त पे जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, वृत्त के केंद्र से बहुत सारे जो होंगे अनंत रेखा खींचे जा सकते हैं, अनंत, ठीक है। और वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा होंगे, 2 स्पर्श रेखा होंगे। वृत्त का व्यास जो होगा जीवा कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक कॉन्सेप्टों को क्लियर कर रहे हैं। बताना इतना का बहुलक, देखो सबसे ज्यादा बेर क्या आया है तो देखोगे 5 सबसे ज्यादा बेर आया है, तो बहुलक मार दीजिए कहां, 5 में मारिएगा। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है, दिमाग में बैठा कर रखिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। चल एक त्रिभुज बना देते हैं, सब्जेक्टिव नहीं बना देते, 2 नंबर में पूछेगा तो बना लेना अच्छा से। त्रिभुज का नाम है A और ये है B और ये है C। ध्यान से देख, यहां पर से कहता है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABCD। हाँ ABC है और इसमें कहता है DE जो समांतर है वो BC के है। तो देख यहाँ पर से एगो D ले लेते हैं, यहाँ पे एगो E ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है तो थेल्स पर में हो जाएगा। AD हाँ बट्टा में क्या दिया हुआ DB, AD का वैल्यू कितने 3, ये 3 है और DB का वैल्यू कितने 5, तो 5 रख देंगे। AC का वैल्यू, A से C का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5.6, कितने दिया 5.6। अगर हम इसको ले, देखो निकालना क्या है, ए निकालना है, ठीक है। अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस है ना 5.6 में से x को घटा लो, 5.6 में से किसको घटाओगे, x को घटाओगे तो ये निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से त्रिभुज लिखोगे सब्जेक्टिव में ABC में, ठीक है। ABC में कहोगे DE जो समांतर है वो BC के है, ठीक है। उसके बाद कहोगे AD बट्टा में DB का वैल्यू दिया हुआ है कितने 3/5 दिया हुआ
हुआ है। ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 5.6 है, 5.6 है। अब देखिए यहां से ए सी मान लिए क्या चीज, ए ई मान लिए हम लोग एक्स, क्या मान लिए, ए ई को हम लोग मान लिए क्या चीज, एक्स मान लिए, दिमाग में बैठा के रखिए एक्स मान लिए, तो तुम्हारे पास ईसी क्या आ जाएगा, कहोगे 5.6 माइनस हो जाएगा एक्स, तो लिखोगे कौन पर में से, थेल्स पर में से, ध्यान रखिएगा किस पर में से, थेल्स पर में थे, चलो लिख देते हैं थेल्स पर में। थेल्स पर में क्या कहा था, थेल्स पर में कहा था इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना, मतलब हो जाएगा एडी बट्टा में डीबी बराबर में होगा एई बट्टा में ईसी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, छोटा सा बात है, कोई बड़ा इशू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां से एडी बट्टा में डीबी का वैल्यू पता है कितने, 3/5 रख दे, 3/5। अब देख यहां से ए ई को हम लोग मान लिए क्या चीज, एक्स मान लिए, तो एक्स रख ले, ठीक है, बट्टा में। अब देखो ईसी को कितना लिखे हैं, तो कहोगे 5.6, 5.6 माइनस में क्या आ जाएगा एक्स, गुना करने आता गुना कर, इसको हो जाएगा 5x, गुना करेगा 6 3 18 के 8 हाथ में बच गया 1, 3 5 15 1 16, माइनस में 3x हो जाएगा, इधर उठा के लेगा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8x बराबर 16 दशमलव कितने हो जाएगा 8। काटने आता है, काट दे है ना, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और हाँ 8 दूना 16, 8 एकम 8, 2 दशमलव कितने हो जाएगा 2.1। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। देखिए सब्जेक्टिव में भी रहेगा तो कैसे बनाना, ऑब्जेक्टिव में रहेंगे तो कैसे बनाना, तो सब्जेक्टिव नहीं बता दिए आपको, डायरेक्टली टिक मारिएगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 7, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भुजा, दिमाग में बैठा कर रखिए, जब भुजा दे रहेगा ठीक है, और परिमाप पूछ दे, क्या पूछ दे, परिमाप, तो सेम टू सेम मार दीजिएगा, ठीक है, ये जितना रहेगा उतना ही में मारिएगा, मगर क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का हो जाएगा 81, तो 16 अनुपात जो होगा 81 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए मेरे भाई, आगे क्वेश्चन में देखिए कहता है टेन थीटा का वैल्यू दिया, देख टेन थीटा बराबर दिया कितना, √3, टेन कितना का वैल्यू होता है, √3, कहोगे कितने, 60 डिग्री का, कितने 60 डिग्री का होता है, तो थीटा का मान निकालना था, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। और टेन देखना 90 का वैल्यू होता है अपरिभाषित, टेन जो होगा 45 का 1, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, ये टेन सबका बता दिए, टेन थीटा का बता दिए सब पे वैल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जैसे भी क्वेश्चन पूछ दे आप हमारे, सिर्फ 200 क्वेश्चन वाला देख लीजिएगा, आपका 50 का 50 सही होगा, इसका पूरी गारंटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अर्ध गोले है ना, अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण का अर्ध गोला का होगा ये 3πr², ठीक है। और बात किया जाए, ध्यान रखना अर्धगोले का जो होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो जाएगा 3πr², ठीक है। संपूर्ण का, वक्र की बात करें तो मेरे भाई वक्र में मार देता है सभी लोग, देख ये तो तुम्हारा हो गया अर्धगोला का, ध्यान रखना अर्धगोला का, उसके बाद ये हो गया गोला का, किसका हो गया, गोला का, ध्यान रखिएगा गोला का हो गया, ये ध्यान रखा कीजिएगा, ये हो जाएगा वृत्त का, क्या होगा, वृत्त का, ठीक है से रखिएगा, ये हो जाएगा अर्धगोला का जो होगा, ठीक है, अर्धगोला का वक्र हो जाएगा, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखा कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते रहेंगे, कॉन्सेप्टों को क्लियर करते रहेंगे, अगर कहीं पे मिस्टेक होगा तो बता दीजिएगा कमेंट में। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। अनिश्चित, ध्यान रखिएगा, बहुत बार बता चुके हैं, अनिश्चित रहे, ठीक है, या असंभव रहे, क्या रहे, असंभव रहे, या आपका न्यूनतम लिखा हुआ रहे, न्यूनतम लिखा रहेगा उसकी घटना क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद महत्तम लिखा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, महत्तम, या आपका अधिकतम लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, अधिकतम, ध्यान रखा कीजिएगा, ठीक है, या आपका लिखा हुआ रहेगा संभव, या निश्चित लिखा हुआ रहेगा। घटना की प्रायिकता कितना होगा, 1, प्रोबेबिलिटी जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, P ऑफ E उससे बड़ा या बराबर होगा 1, मतलब प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है। फार्मूला भी ध्यान में रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख ले, कहता है यदि A और B, अभी जस्ट बताया A और B क्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो लॉस ऑफ पूछ रहा है, तो ए बी का गुना कर देंगे, जो हम पहले आपको बता चुके थे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर इसी में पूछ देता है इसका HCF कितना होगा, तो HCF होता है 1, ठीक है, HCF पूछता तो कितना होता, 1 होता। अगर यहाँ पे XY आ जाएगा तो इसका LCM हो जाएगा XY, HCF कितना होगा, 1। ध्यान रखिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको अगर अच्छे से सुन लिए, आपका 100 में 100
नंबर मैथ में आ जाएगा। घात एक वाला बहुपद कहलाएगा रेखिक, घात एक वाला बहुपद कहलाएगा रेखिक, दो घात वाला द्विघात, तीन घात वाला त्रिघात। बहुपद जो होगा ध्यान रखिएगा, अगर ए से जेड तक का किसी का पावर निगेटिव आ जाए, पावर क्या आ जाए निगेटिव, है ना, तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर रूट के अंदर में आ जाए ए से जेड तक का कोई भी लेटर, बहुपद नहीं होगा। बट्टा में आ गया तो नहीं होगा, अगर पावर भी बट्टा में आ गया तो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, x प्लस 1/x जो होगा बहुपद नहीं होगा, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट हम आपको इतने खतरनाक तरीके से बता दे रहे, दिक्कत नहीं होगा। चल मेरे भाई आगे कहता है, देख लीजिए क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दोनों थीटा सेम है ना, तो आप भी पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। दोनों का थीटा सेम है, मार देना 1 में, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बता देना इसमें पूछ रहा है किस पाद में, देख पहले है माइनस, बाद में प्लस है, और ये अभी जस्ट बताया कि द्वितीय पाद में हो जाएगा मेरे भाई, द्वितीय पाद में होगा। प्रथम में क्या होगा प्लस प्लस, प्रथम में प्लस प्लस, तृतीय में हो जाएगा माइनस माइनस, चतुर्थ में हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, और इसमें हो जाएगा माइनस प्लस। ध्यान में रखा कीजिएगा, हर एक कॉन्सेप्टों को हम क्लियर करते हुए आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। निम्नलिखित में परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर निकलेगा उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। 2 रूट 2 बट्टा में रूट 2, रूट 2 रूट 2 कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चल मेरे भाई आगे देख, आगे कहता है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का में 2 कार्य होता है, हेड और टेल होता है। अगर हेड पूछे या टेल पूछे तो एक बट्टा कितना होगा 2। तुक्का मारिए देना, इसमें गलती नहीं करना, किसी को भी गलती करना ही नहीं है। चल देख आगे, यहाँ पे पूछ रहा है सारबंतर। सारबंतर कैसे निकाला जाता है, दूसरा में से पहला घटाएगा सारबंतर। देख यहाँ से घटा दे, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो देखो मेरे भाई, इसमें पूछ रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है इतना कि कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण है अनगिनत हल हो सकते हैं। एक्स का वैल्यू रखते चलिए तो y का वैल्यू बहुत आते रहेगा, ध्यान रखते चलिए। आगे क्वेश्चन आपके सामने में कहता है इसका 10वां पद, पहला वाला को 1 कहते हैं, मतलब प्रथम पद हो गया तुम्हारा 54। सारबंतर निकालेंगे, दूसरा में से पहला 51 में से 54 गया, माइनस में कितना होगा 3। 10वां पद पूछ रहा है n का वैल्यू हो गया 10। ए n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला भी पूछ देता है। ए के जगह पे 54, सब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन रहता ही है। n के जगह 10 माइनस 1 और डी के जगह -3। ध्यान से रख, 54 ऐसी रहेगा प्लस, ये हो गया 9 गुने माइनस में 3, तो देखिए यहाँ से 54 रहेगा, गुना करेगा प्लस माइनस -27, घटा देगा कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सब्जेक्टिव में पूछेगा ऐसे बना देना, ठीक है। चल तो सब्जेक्टिव भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, यहीं पर से दिमाग में बैठा के रखेगा। इतना और इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे √100, दूसरा में से पहला घटाइए, 4 में से 2 गया 2 उसका स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से 3 गया -2 उसका स्क्वायर। देख 2 का स्क्वायर करेगा 4, माइनस का प्लस 2 का 4, जोड़ देगा कितना हो जाएगा 8। 8 को तोड़ सकता है कितना 4 गुने 2 में, 4 में से निकल गया 2, रूट के अंदर में फंस गया 2, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चल मेरे भाई आगे बढ़, देखते चल आगे बढ़। कहता है किसी बेलन का व्यास दे लेते, इसका जो होगा व्यास दिया हुआ है, तो देख यहाँ से सब्जेक्टिव में पूछेगा व्यास मतलब डी का वैल्यू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालेंगे, व्यास का आधिया करेंगे, 28 का आधिया करिएगा कितने आ जाएगा, कहोगे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई एच का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × r प्लस h होता है। ध्यान रखा कर, देख यहाँ पर से पाई के फॉर्म में नहीं है, 2 गुने पाई के जगह 22/7 गुने में ध्यान से देख, r का वैल्यू कितने कहोगे 14 और h का वैल्यू कितने 20। अब देख यहाँ से 22 है ना, यहाँ पे r का वैल्यू लिखना भी था 14, काट ले। देख यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और इधर जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 34, गुना कर तो कहोगे 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 8 चौक 32। 2 ऑप्शन लास्ट में जो होगा 2992 आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे किए, तो 8 चौक 32 लास्ट में 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए राइट आंसर था, ठीक है। आगे बढ़ मेरे भाई, देख आगे क्या कहता है। क्वेश्चन में ऐसा सवाल जब भी दे दे, आंख मूंद के तुक्का मारेगा सही होगा, ठीक है। देख यहाँ से दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4, साइन का होता है p/h, ठीक है। आप पूछ कर रहा है कॉस a, कॉस का होता है क्या b/h होता है। देख यहाँ से h का वैल्यू कितना 4, तो 4 ऊपर में तो भाई साहब 3 नहीं होगा क्योंकि वो p का वैल्यू, तो देख ले नीचे में 4 किस में नजर आ रहा है, तो कहोगे इसमें नजर आ रहा था, टिक मार दिए, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखते चलिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, बहुत ईजी
रहता है, दिमाग आपके पास थोड़ा सा रहना चाहिए। कहता है किसी समीकरण के मूल्यों का योग पूछ रहा है। मूल का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है। बी के जगह पे यहाँ पे प्लस में 2 है, ई माइनस तो माइनस होगा 2। ए के जगह पर 1 है तो 1 लिखा नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुणनफल पूछ देता था अल्फा इंटू बीटा, जो सी बाई ए होता है। सी के जगह पर आता -3 और ए के जगह पे 1 तो -3 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखते चलना, अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे योग या गुणनफल तो ध्यान रखना। चल देख यहाँ पर √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई भी एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। आपको देखो दो वृत्तों के क्षेत्रफल है ना, का अनुपात दिया, क्षेत्रफल दिया, त्रिज्या पूछेगा, देख ले किसका स्क्वायर है। कहेगा ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो 2:1 आपका राइट आंसर है। अगर आपको त्रिज्या दे रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, जैसे मान लो कि आपका 4 अनुपात दिया हुआ है 5, त्रिज्या दे ले, क्षेत्रफल पूछेगा तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 मार देना। ठीक है, त्रिज्या दे ले रहेगा, परिधि पूछेगा, सेम टू सेम में मारना है, कोई ज्यादा झंझट नहीं रखना है। ठीक है, चल देख आगे क्वेश्चन को देख। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। देख यहां से क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता ही होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, दिमाग में बैठा के रखना। इसको उधर भेज दे तो कहेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और इधर बच गया tan स्क्वायर थीटा। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखा करना और ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट। चल देख यहाँ पर ई कोई घटना, देखो ये वाला फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला ही होता है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर था। चल मेरे भाई आगे बढ़। आगे क्वेश्चन क्या है, कहता है इतना 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 का बहुलक पूछ रहा है। बहुलक देख सबसे ज्यादा बिल कौन आया, 7 आया है, तो बहुलक वाला एगो रहबे करता है, मार दोगे टिक, बात खत्म कर दोगे। ठीक है, चल भी आगे बढ़। क्या कह रहा है देख, यहाँ से पूछ रहा है 13 और 19 के बीच माध्य पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दे, 2 से भाग दे दे, जोड़ देगा कितना हो जाएगा 32, 32 को 2 से भाग देगा 16, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट आंसर है। चल मेरे भाई थोड़ा सा वीडियो लग रहा होगा आप लोग को लंबा होगा, मगर लंबा नहीं होगा, ध्यान रखना। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो, मतलब d बराबर 0, ठीक है, d बराबर 0 होगा, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। अब देख यहाँ पे b के जगह तो b है, तो बाबू ऐसा ही रहेगा, b² उधर गया 4ac हो जाएगा। c का मान निकालना है, c रहने देते इसको डिवाइड में, तो b² बट्टा में 4 आ जाएगा, a बराबर में c, तो c का वैल्यू आपको पता चल गया कौन होगा, b² बट्टा में 4a। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। ठीक है, चल आगे देख, कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास, जो हम आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुके थे। आगे बढ़ेंगे, कहता 1 + tan स्क्वायर थीटा भी बताएं, सेक स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला ही था, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला नहीं रहेगा ध्यान में तो गड़बड़ा जाएगा। देख यहां से पूछ क्या रहा है, 2 sin a बराबर दिया 1। अब देख यहां से sin a बराबर क्या हो जाएगा 1/2। sin कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कहोगे ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। सॉरी, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 3 cot स्क्वायर a प्लस में 3। अब देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर, कॉट देखना है, यहाँ पर रखेंगे कितना, एक जगह 30 डिग्री ना, और कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, और √3 का कर देगा स्क्वायर, इंटू में 3 रहेगा प्लस में 3, और 3 का स्क्वायर √3 का करेगा तो 3, 3 को 3 से गुना करेगा 9 3 12, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख मेरे y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x मारिएगा या x निर्देशांक मारिए। क्या मारिए, x निर्देशांक। x को भुज कहा जाता है तो ये भुज हो जाएगा। ठीक है, y को कोटि कहा जाता है, y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे पूछ देता है x का समीकरण पूछता तो y बराबर 0 मारते और इसी को क्या लिखते, y निर्देशांक लिखते। क्या लिखते, y निर्देशांक, ये वाला वो ऑब्जेक्टिव रहता है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, कोटि भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोटि भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको 4,6 में पूछेगा तो x जो हो गया ये भुज हो गया और ये हो गया आपका कोटि, ध्यान रखिएगा। इसमें से आपका एगो क्वेश्चन तो यहां पर से आएगा ही आएगा, 100% था। चल आगे बढ़, देख यहाँ पर से कहता है 9 सेक, देखो यहाँ पर अभी जस्ट बताएं, देख अभी बताएं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताएं, सेक स्क्वायर थीटा बताए कि नहीं बताएं। अभी तुमको ये भी पता होगा सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर हम यहाँ पर 9 लिख दिए, यहाँ पर 9 लिख दिए तो 9 होगा, अगर यहाँ पे 8 लिख दिए, यहाँ पर 8 लिख दिए तो 8 होगा। ठीक है, तो 9 था तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए आपका नहीं, बी राइट आंसर था। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 में मार देते। ठीक है, आगे
आगे बढ़, अगले क्वेश्चन की ओर देख। अगला क्वेश्चन का एक रेखीय समीकरण का घात क्या होगा? एक रेखीय समीकरण का घात क्या होगा? एक होगा। ठीक है, एक रेखीय समीकरण का घात क्या होगा? एक होगा। देख मेरे भाई आगे कहता है इतना, पूछ रहा है क्या? माध्य, माध्य दिया हुआ है कितना? 4, तो बराबर में 4 लगा दे, इससे पीछे सबको जोड़ दे, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7, 7 5 कितना हो जाएगा? 12 और प्लस में x बट्टा में 1 2 3 4, तो बट्टा 4 रख, इसको 4 से गुना करेगा, 4 4 का 16 हो जाएगा, तो x बराबर 16, ये प्लस है उधर गया माइनस, घटा दोगे 4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चल आगे देख मेरे भाई, कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान रख, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, अभाज्य संख्या की बात करें तो 4, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़, आगे देख कहता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 बता दिए थे पहले ही, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,0 होगा। ठीक है, ध्यान रखा कर, ये सब छोटे छोटे बात है। कहता है x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 करोगे, x स्क्वायर ऐसी रहेगा, उधर गया 5, स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? √5। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, देख आगे, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? समांतर श्रेणी का 10वां पद पूछ रहा है, पहला पद हो जाएगा a का 2 हो जाएगा d, सार बनतर दूसरा में से पहला, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, n का वैल्यू y से पहले n का वैल्यू हो गया 10, a निकालेंगे, a का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब्जेक्टिव में रहेगा बना लीजिएगा, a के जगह 2 प्लस में n के जगह 10 माइनस 1 और d के जगह 5। देख यहाँ पे 2 ऐसी रहेगा, प्लस घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुने में 5, 9 5 45, 2 कितना हो जाएगा? 47। देख ले यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखते चलना, दिमाग में गड़बड़ न करना और एग्जाम में भी गड़बड़ न करना। देख एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया है? परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप होता है r गुने 36/7, वैसे फार्मूला की बात करें r इंटू पाई प्लस 2, इसको सॉल्व करोगे तो 36 बट्टा कितना आता है? 7 आता है। परिमाप दिया हुआ है 72, तो लिख दीजिए 72, 36 दूना 72, 2 आ गया, 7 दूना 14, r का वैल्यू हो गया 14। ठीक है, तो देख ले ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर इसी में 36 दे देता तो 36, ठीक है, बराबर में क्या लिखते हैं? r गुने 36/7, 36 36 कैंसिल, इधर आ जाता 7। ठीक है, दिमाग में बैठा कर रखना, ये क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। चल देखिए यहाँ पे कहता है बिंदु इतना और इतना की मूल बिंदु से दूरी होता है √100, फार्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिमाग में कुछ नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहला का स्क्वायर प्लस में दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर प्लस में दूसरा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, जोड़ देगा कितना हो जाएगा? √13 बाहर नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। दिमाग में बैठा कर रखना। ठीक है, आगे बढ़, दिमाग में बैठा के रख। आगे देख, अगला क्वेश्चन कहता है एक पासे को फेंकने पर एगो पासा में क्या गो काम होता है? 6 गो, 1 2 3 4 5 6, लीडो छक्का खेला है ना, 5 कितना बार आएगा? एक बार आएगा, एक टोटल में 6, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखा कर यार, ये छोटा छोटा बात है, ये सब तुमको नहीं पता है तो दिक्कत है ना। देख यहाँ पे 64 दिया हुआ है पाई, ठीक है, कथी दिया है? वृत्त का है ना, वृत्त का क्षेत्रफल ना है रे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल, ये किसका स्क्वायर है? कहोगे 8 का, r का वैल्यू हुआ 8, व्यास पूछता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो दुगुना करेंगे 16, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चल देख आगे, क्वेश्चन देखेगा, कहता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है मेरे भाई 360 नहीं 180, ठीक है। चतुर्भुज का होगा 360, चतुर्भुज का कितना होगा? 360, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का 180, चतुर्भुज का 360, ठीक है। ध्यान रखते चलिए, आपको हम जो बता रहे हैं दिमाग में छेद कर लोगे बढ़िया रहेगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती, ध्यान रखा कर। यहाँ देखेगा 7 का दुगुना है 14, ठीक है, यहाँ पे 1 रहा होगा, 1 का दुगुना कितना है 2, तो यहाँ पे के है तो के किस दुगुना ना हो रहा है तो 4 ना होगा, 2 का दुगुना कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर ए। अगर वैसे नहीं पूछेगा तो यहाँ पर 1 होगा बट्टा, यहाँ पे कितना है 2 है बराबर, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है के, तो 2 बट्टा में के, गुना कर ले के और इससे गुना करेगा तो के का वैल्यू 4, तो ऐसे भी बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करेगा वहां पे। चल देख यहाँ पर इतना के मूल्यों का योग पूछ रहे हैं, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है योग, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं योग, जिसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं योग, ठीक है। इसमें दोनों बता देते हैं। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है -b/a, इसका होता है c/a। ध्यान से देखना, a का वैल्यू हुआ ये 4, b का वैल्यू हुआ ये, c का वैल्यू हुआ ये, तो देख यहाँ पर से b के जगह माइनस और ये माइनस हो जाएगा +4, a के जगह पे 4 रखेगा, काट देगा कितना 1। अगर पूछ देता योग तो ये हो जाता, ठीक है। पूछ रहा है गुणनफल तो c/a, c के जगह पे 1, a के जगह पर 4, तो 1/4, ऑप्शन नंबर ये आपका सी करेक्ट आंसर है।
चल भाई आगे देख, कहता है tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है, √3 ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर है। चल देख आगे, क्वेश्चन में पूछ कर रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो मतलब परमेय, और √21 11 का स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखते चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। इतना कौन सी संख्या है, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, अपरिमेय संख्या मानिए, आगे बढ़ जाइए। एक तो क्वेश्चन बनिए जाएगा अपरिमेय से। देख यहाँ पे कहता है एपी का पहला पद, पाइए फार्मूला ही होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट नजर आ रहा था, मार दीजिए, ठीक है आगे बढ़िए। फार्मूला वाला पे हम बता चुके थे, नहीं दोबारा बताए। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा दिया हुआ है, संगत भुजा दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो स्क्वायर कर 3 का हो जाएगा 9, 5 का हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। परिमाप पूछे तो सेम टू सेम। आगे देख, आगे कहता है कातीय तल में किसी बिंदु के कोटि पूछ रहे, एक्स को भुज कहेंगे, ठीक है, y को हम लोग कहते हैं कोटि, तो कोटि का वैल्यू पूछ रहा है तो कोटि का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, ध्यान में रखोगे तो बेहतर रहेगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ए था तो ए लगा दीजिएगा, थीटा रहेगा तो ठीक था। चल देखिए यहाँ पर कहता है 3 थीटा इक्वल टू 90 है, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 90/3 काट दोगे, 30 दिया है ना, 90 मतलब थीटा का वैल्यू आ गया 30। यहाँ पे पूछ रहा है cos थीटा, और cos 30 का वैल्यू रखेंगे ना थीटा का जगह, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, कहोगे √3/2 होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था। देख ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। देखिए आप किसी घटना के लिए अभी जस्ट बताएं, इसका वैल्यू 1 होगा, फार्मूला ही होता है, फार्मूला ही होता है मेरे भाई, ध्यान रख। आगे बताना, कहता है प्रथम 5 विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3, तीसरा 5, 4 है ना, 7 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, 5 को जोड़ के 5 से भाग दे, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, कहोगे 10 है ना, 10 20 25 हो जाएगा, और 25 को 5 से भाग देगा 5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देख इतना तो नॉर्मल सा भाग उगाना चाहिए तुमको। बता, द्विघात समीकरण दिया इतना कि विवेचक पूछ रहा है, d बराबर होता है b² - 4ac, विवेचक का ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मूल 0 से बड़ा होगा, अगर 0 से बड़ा होगा d, 0 से बड़ा होगा d का वैल्यू, तो मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है, मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा, समान। d बराबर 0 होगा, अगर d का वैल्यू छोटा होगा तो क्या होगा, ध्यान रखना है, वो पूछेगा मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान, वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक एवं असमान, ठीक है, असमान को ही भिन्न भी कह सकते हो, मूल वास्तविक, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा, ध्यान रखिएगा समान, और मूल हो जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब वास्तविक नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये आ जाएगा इसमें, और ये वाला आ जाएगा इसमें, ये वाला आ जाएगा इसमें, दिमाग में ज्यादा जोर न लगाना, ध्यान रखना। चल बताना, इसमें वृत्त की परिधि 2πr होता है, ठीक है, और व्यास, व्यास जो होता है मेरे भाई है ना, त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है, d के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2r, तो बट्टा में लगा दे 2r, ठीक है, 2r। अब देख 2r कैंसिल, पाई ऊपर बच गया, नीचे में 1, तो पाई अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ध्यान रखा कर, छोटा छोटा बात है। देख यहां से कहता है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालते हैं, √100 क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला भी लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, y2 - y1 उसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर ज्यादा दिमाग में न रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है, तो कहोगे देखिए -2 में से 2 घटेगा उसका स्क्वायर, फिर +3 में से 3 घटेगा उसका स्क्वायर, अब देखिए हो गया 0, इसको घटा देगा तो -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। चल देख यहां से कहता है बिंदु इतना के शून्यक दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तो -b/a होता है, अगर अल्फा इंटू बीटा पूछ देता तो c/a होता। अब देख b के जगह माइनस, e माइनस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, a के जगह पर कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। c/a होता तो 5 बट्टा में कितना आ जाता, 1, तो मतलब 5 होता, ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों हम चीजों को बताते चल रहे हैं। देख यहाँ पे कहता है एक शंकु की ऊंचाई h का वैल्यू दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या r का वैल्यू दे 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h, ठीक है, लिख देना। अगर शंकु का पूछ देगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा 2 नंबर, शंकु का आयतन, गलती मत मारना, शंकु का आयतन पूछेगा 1/3πr²h, 1/3 गुने पाई का वैल्यू तो रखने ही रहना है ना, पाई के फॉर्म में तो पाई रहने दीजिए, r के जगह 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, गुने h का वैल्यू 24, काटने आता है काटेगा, 8 त्रिक 24, गुना करोगे 8 छक 48, 8 आ रहा है ना लास्ट में देखोगे 8 छक 48 हो जाएगा कि 8 हाथ में बच गया 4, 8
त्रिक 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 288 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब छोटा छोटा बात आपके 2 मार्क्स में रहेगा, गलती मत करना। कहता है कॉसेस जो होगा 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है। क्या होता है, √2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखते चलिएगा, छोटा छोटा बात है। आगे बढ़ो, कहता है 2 क्रमिक सम संख्या आता है 2, 4, 6। इसका पूछ रहा है सीएफ, 2 का पकड़ ले, इसका सीएफ कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कोई भी रहेगा मार दीजिएगा। आगे बढ़िए, किसी वृत्त पर जो है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है भाई साहब, है ना। कहता है यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद 2 बिंदु पर करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चल आगे देख, कहता है थीटा का वैल्यू दिया, थीटा का वैल्यू यहां पर रख, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और cos 60 का वैल्यू पता है कितना होता है, 1/2 होता है, पहले से ये 2 है, तो 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देख लॉजिकली दिमाग लगा। ठीक है, कहता है किसी संचय बारंबारता का वक्र क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाता है, पूछबे करेगा, दिमाग में छेद कर ले। अब देख यहां से ध्यान रखा कर, तुमको cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। ऑप्शन ए। और इसमें अगर बात कर दे तो इसमें लिख सकते हो sin 90 माइनस क्या आ जाएगा, sin 90 माइनस ए होगा। इसमें क्या होगा, cot 90 माइनस ए होगा। ठीक है, इसमें बात करोगे तो cos क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए होगा, 90 माइनस ए होगा। दिमाग में बैठा कर रखना, जो चीज हम आपको बता देते हैं वो दिमाग में रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कहता है किस चतुर्थांश में, पहले माइनस बाद में प्लस, द्वितीय चतुर्थांश आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा सारे कॉन्सेप्टों को। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अभी जस्ट बताएं बहुपद कब नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर रूट के अंदर में आ गया, जैसे ये आ रहा है तो ये बहुपद नहीं है। अगर इसका पावर बट्टा में आ गया, बहुपद नहीं। अगर पावर उसका निगेटिव आ गया, बहुपद नहीं होगा। अगर खुद वो डिवाइड में आ गया, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखते चलिएगा, एगो क्वेश्चन रहता ही है। देख आगे यहां पर से देख, दोनों का थीटा का वैल्यू सेम है, उसका वैल्यू फॉर्मूले होता है 1। ऑप्शन नंबर ए। चल देख आगे बढ़, क्या कहता है रैखिक युग्म समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है, या आप लिख सकते हो। ठीक है, और संगत भी कह सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विरोधी इसका राइट आंसर होगा। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। कहता है देख, ये आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्टिव में रहता है। tan a बराबर दिया हुआ है, cot a दिया हुआ है, ध्यान से रख। इसको हम लोग रहने देंगे tan a को। आप इसको लिख सकते हो ना, tan है तो tan के फॉर्म में लिखोगे तो tan क्या आ जाएगा, 90 में से थीटा घटेगा। अब देख यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से। वैसे तो 45 डिग्री पर वैल्यू बराबर होगा, दोनों का वैल्यू कहां बराबर होता है, 45 डिग्री पर। वैसे तुक्का मार देगा, मगर सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देख यहां से tan दोनों तरफ से गया, इधर बच गया a, और यहाँ पर b लिखल रहेगा। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो b लिखल रहेगा, दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, अगर इसको हम उठा के लाते हैं तो 90 और माइनस में a है, इसको उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2a हो जाएगा, बराबर में 90, काटेगा 45 दूना 90। अगर यहाँ पे b रहता तो इधर आ जाता तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, जो सिद्ध करने के लिए पूछ देता है। तो ध्यान रखना, सब्जेक्टिव भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। बताना निम्नलिखित में कौन अलग है, जो रूट देखो अलग ना कुछ होगा। ये देख 16 में से निकल जाएगा 4/4, रूट से बाहर है, ये सब रूट से बाहर है, ये रूट में फंस गया, ये अलग है। ठीक है, अलग है। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन नंबर 76, समांतर श्रेणी का दिया हुआ है। देख यहाँ पे से दिया हुआ है क्या, तो इसका अगर पूछ देता पदांतर, क्या पूछ देता, पदांतर या सार्व अंतर पूछता तो क्या मारता। ठीक है, सार्व अंतर पूछता तो क्या मारता है, एन के बगल में जो रहता वही आंसर हो जाता। ठीक है, अगर सार्व अंतर या पदांतर पूछता तो। मगर यहाँ पे पूछ रहा है A7, n का देखो यहाँ पर 7 है ना, तो यहाँ पर n है ना, n का वैल्यू 7। अब देखो an इक्वल टू दिया 9 माइनस 5n है, तो n के जगह पे 7 रखेगा तो 9 गुने n के जगह पर 7, 7 5 हो जाएगा 35, घटा देगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 26। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी राइट आंसर था। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आता है, इसका बताओगे मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो रूट अंडर पहला का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का 64 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 100 किसका स्क्वायर 10 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे देख क्वेश्चन क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है। देखो बेलन का पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बेलन का ये होता है आयतन, क्या होता है भाई, आयतन होता है। बेलन का क्या होता है आयतन, ये किसका आयतन होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। और ये बेलन का जो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। तो ध्यान रखना, सब फॉर्मूला लिखा दिया है।
देख आगे आगे बढ़ मेरे भाई, कहता निम्नलिखित में कोई द्विघात समीकरण नहीं। देखो नाम में क्या द्विघात, देख ले यहाँ पर देखेगा तो इसमें भी दो है, पावर बढ़िया है भाई इसका तो ठीक है, इसमें भी दो नजर आ रहा है ठीक है, इसको इससे गुना करेगा एक्स स्क्वायर, इसमें भी नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे देखिए क्या कहता है, इतना बराबर इतना पूछ रहा है, 15 कॉट ए बराबर, ध्यान से रखना 8, सब्जेक्टिव में तो पूछिए देता है ठीक है, तो ध्यान से रखना कॉट ए बराबर 8 बट्टा में आ जाएगा 15, कॉट का क्या होता है बी बट्टा में पी होता है, निकालना क्या है साइन, साइन का क्या होता है मेरे भाई, कहोगे पी बट्टा में एच, पी का वैल्यू कितना 15 रख दीजिए, एच का वैल्यू नहीं पता है, मगर बी वाला तो आएगा नहीं, तो देख ऊपर में 15 किस में नजर आ रहा है, तो कहेगा एगो इसमें नजर आ रहेगा, इसमें नजर आ रहा है, इसमें 8 नजर आ रहा है, 8 तो नीचे नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था ठीक है, तो लॉजिकली पकड़ सकते हो, आंसर टिक कर लोगे। थीटा वाले तिरछखंड का फार्मूले होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ये, और पूछ देगा चाप का, ये चाप की लंबाई का होगा, चाप की लंबाई, चाप की क्या होगा लंबाई का फार्मूला होता है, ध्यान रखना ठीक है, ये भी पूछ देगा तो मार देना, गलती मत करना, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन क्लियर कर दे रहे हैं। कहते हैं 5 प्राकृत संख्या का माध्य, प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, बट्टा में 5 जोड़ देगा तो 15 बट्टा में 5 भाग देगा 3, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट 20 था ठीक है। चल भाई आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं आगे 83, ताश के पत्तों में एक गड्डी है ना, निकाला जाता है, इक्का क्या होता है 4 गो, टोटल कितना 52, 13 चौका 52, 1/13, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ठीक है, इक्का की पूछ रहा है, इक्का ऊपर रखिए, टोटल पत्ता नीचे रखिए, सबको पता होगा। एपी का सारवंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है भाई साहब ठीक है, शून्य हो सकता है तो भाई अनंत नहीं हो सकता ठीक है, शून्य भी हो सकता है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 हो सकता है ठीक है, 1 हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना और इतना के बीच की दूरी जस्ट बता दिए हुए, दूसरा में से पहला घटाइए, -1 माइनस हो जाएगा +5 उसका स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 7 गया -4 उसका स्क्वायर, घटा देगा तो यहाँ 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 4 का 16, 16 16 32 हो जाएगा, और 32 को तोड़ दोगे कितना, कहोगे 16 गुने 32, 16 में से निकल जाएगा 4, रूट के अंदर में फंस गया 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा तभी गर्दा उड़ेगा। देखिए 1/√3 किसका वैल्यू होता है, या तो आपका टेन जो होगा 30 डिग्री का वैल्यू होगा, या कॉट 60 का वैल्यू होगा, या कॉट कितने का वैल्यू होगा 60 का, तो देख लो यहाँ पे टेन 30 नजर आ रहा है, मार दीजिए ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन को देखिए, बढ़िए, देखिए यहाँ से देखिए क्या कहता है, बहुपद इतना के क्या कहता है शून्य बराबर हो, मतलब डी बराबर 0 करा, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, बी के जगह पर ये माइनस पी है, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस पी का हो जाएगा पी स्क्वायर, -4ac रहेगा, ए के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं 1 हो जाएगा, सी के जगह पे 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा बराबर में 0, पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा 16 किसका स्क्वायर कहोगे 4 का +-4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ठीक है। छोटा सा बात था, ध्यान रखिए। 88 कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्या दे ले, और त्रिज्या दे ले है, हाँ परिधि दे ले, त्रिज्या पूछे त्रिज्या दे ले, परिधि सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तो 2 अनुपात है तो ये मार दीजिएगा, मगर क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर कर देना, क्षेत्रफल रहेगा तो क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देख कहता है y अक्ष से बिंदु, y अक्ष से पूछेगा तो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अगर x अक्ष से पूछेगा तो y हो जाएगा, ध्यान रखना, तो आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चल आगे देख, आगे देख मेरे भाई क्या कहता है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो जो 1 से ज्यादा या माइनस में होगा वो प्रायिकता नहीं होगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपके सामने में क्या कहता है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितने 2, इसका एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। चलिए भाई आगे देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है ठीक है, ध्यान रखना। इसकी भुजा दिया हुआ है 2a 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 दिया हुआ है, इसके बीच में ये हो जाएगा लंब ठीक है, यहां से यहां तक हो जाएगा a, यहाँ पे नब हो गया तो लंब का निकालेंगे, अगर इसका वैल्यू निकालते हैं h का तो कहोगे √100 कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 2, 2a का स्क्वायर माइनस में आधार आ जाएगा a का स्क्वायर ठीक है, तो √2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर माइनस a का a स्क्वायर घटा दोगे तो √3 3a स्क्वायर, 3a में से निकल जाएगा रूट के बाहर, रूट के अंदर फंस गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है ठीक है।
छोटा सा बात था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कहता है इतना और इतना का समांतर माध्य पूछ रहा है। माध्य पूछ रहा है ना मेरे भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला हो गया a का वैल्यू x प्लस 2, ध्यान रखना सब्जेक्टिव में भी रहता है। दूसरा वाला हो गया a प्लस d, कितना हो गया 3x हो जाएगा। यहाँ पर से अगर आप इसको वैल्यू रख देते हो, ये वाला वैल्यू रखोगे यहाँ पर से, तो x प्लस 2 प्लस में d रहेगा बराबर में 3x, उधर भेज दीजिएगा तो 2 प्लस में d बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ से d निकाल देगा तो 2x उधर गया माइनस में 2, तो यहाँ से d का वैल्यू निकल गया। अगला वाला को क्या कहेंगे, a प्लस 2d बराबर आ जाएगा कितना 4x आ जाएगा, प्लस में 1, a के जगह यहाँ से ये रखिए x प्लस 2 और यहाँ से प्लस 2 ऐसी रहेगा, d के जगह ये रखिएगा 2x माइनस 2 और बराबर में 4x प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से x प्लस 2 ऐसी रहेगा, गुना करेगा प्लस में 4x होगा, गुना करेगा माइनस 4 बराबर में 4x प्लस 1। ध्यान से देख, कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कि ये 4x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बच गया, देख यहाँ से बच गया, ये दोनों में से जोड़ घटा करेगा तो माइनस में 2 प्लस में x ऐसी रहेगा बराबर में प्लस 1 रहेगा, ये उधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना जाएगा 3। ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट आंसर है। तो देखो हम सॉल्व करके बताएं, ऐसा ना कि नहीं बताएं। 10 60 का वैल्यू अभी जस्ट बताएं कितना होता है, √3 होता है, मगर स्क्वायर लागले से स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। देख आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 95 पे आ गया। सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं हो सकता है मानक विचलन, क्या होगा मानक विचलन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्या कहता है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ बिंदु, देखिए यहाँ पर एगो ई हो गया वृत्त, एगो ई हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया ये दूगो होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ये दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हाँ एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, बीटा अल्फा होगा, ठीक है। इसका होता है -b/a होता है, इसका होता है c/a, a कैंसिल आ गया, -b/a आ गया फार्मूला। अब देख b के जगह पे यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा, a के जगह 1 -1, ऑप्शन बी। चल भाई 98 बताना है। यहाँ पर से देख व्यास दिया हुआ है, व्यास का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये वाला पूछवे करता है 2 नंबर में, ठीक है। ध्यान से रख, त्रिज्या निकालेगा, व्यास का दिया करेगा, 14 का दिया करेगा कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, बहुत बार पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का क्या किसका पूछ रहा है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखना पूछेगा ये 2 नंबर में। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², 4 गुने पाई के जगह 22/7 गुने r का वैल्यू कितना 7, तो 7 का कर दीजिए स्क्वायर मतलब 2 बार, 7 कैंसिल, गुना करोगे 616, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चल भाई आगे बढ़। 99 कहता है tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा, फार्मूला पहले बता चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए दोबारा बताएंगे नहीं। 109 पर क्वेश्चन पे आ गए। बताना इतना का पूछ रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक, पहला जोड़ते दूसरे भाग, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, दूसरे भाग दीजिए, ये दोनों को जोड़ोगे 8 को दूसरे भाग दीजिएगा 4, ये 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो देख ले 2 और 4 कौन में नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। 100 क्वेश्चन हो चुका है, 100 क्वेश्चन और होगा, ठीक है। तो आपका टोटली हम 200 क्वेश्चन कराएंगे और उसी में से आपका जरूर है कि 70 नंबर बन जाएगा। 2 नंबरी भी क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब और तब ये शेयर। क्वेश्चन हो चुका है 200 क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर लेना अभी तक नहीं किया तो, और ये ध्यान रखना यही 200 क्वेश्चन से 60-70 नंबर आ जाएगा। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ध्यान देते चलिएगा, बढ़िया से बढ़िया होगा। देखिए 2 लगातार सम संख्या जैसे 2 और 4 हो गया, 6 होगा, कौन उठा लीजिए, इसका शेप कितना होगा 2 होगा, वो हम पीछे में भी बताएं, तो ध्यान रखते चलिएगा, देखते चलेंगे। अब देखो अभाज्य संख्या का अगर रूट के अंदर में रखेंगे अपरिमेय संख्या होगा, कोई भी अभाज्य संख्या रहे उससे कोई मतलब आपको नहीं रखना है। देखिए यहाँ पे प्रथम में हो जाता है प्लस प्लस, प्रथम में क्या होता है प्लस प्लस, ध्यान में रखना, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है क्योंकि पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा बात है, ये छोटा छोटा टॉपिक है। कहता है एक घात वाले को हम लोग कहते हैं रेखिक, एक घात वाले को रेखिक, 3 घात वाले को त्रिघात, 2 घात वाला को द्विघात, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। चल क्वेश्चन देख आगे, क्वेश्चन में क्या कहता है, इतना दिया है शून्य कुछ 2 नंबर में पूछेगा आपको बनाना कैसे। देखो x² माइनस में 2x माइनस 3 है, फर्स्ट लास्ट गुना करोगे 3 एकम 3 होगा, जोड़ घटा करके पर आना है कितना -2, तो इसको माइनस रख दे, इसको प्लस, जोड़ घटा करेगा -2 पुट जाएगा, x² माइनस में हो जाएगा 3x, प्लस में हो जाएगा 1x माइनस में 3, दोनों में से देखो x कॉमन आएगा तो x -3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले, बॉक्स को चिपका दे, ठीक है। दोनों बॉक्स में से आपका एक बॉक्स आ जाएगा, एक बचेगा x और प्लस में क्या बचेगा
बचेगा, यहाँ पर 1 था ना, 1 बचेगा। x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर उधर गया 3, और देख x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस में 1। ऑप्शन नंबर मैच कर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए मेरे भाई। ठीक है, आगे बताना वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, जो हम पीछे भी आपको बताया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ये होगा। और ध्यान रखना ये जो होगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, या आप कॉस कह सकते हो 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, ये जो होगा साइन 60 का वैल्यू कह सकते हो, या आप कह सकते हो कॉस 30 का वैल्यू। किसका? कॉस 30 का वैल्यू, ध्यान रखना। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू कह सकते हो, या कॉस 0 का वैल्यू कह सकते हो। ठीक है, ये साइन है ना, साइन 45 कह सकते हो, या कॉस 45, दोनों पे इक्वल होता है। ध्यान से देखते चलना, जिससे फार्मूला भी हम तुम्हारे लिए रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, अब बताना 1030 का वैल्यू कितना होता है? 1030 का वैल्यू होता है 60, 1030 का वैल्यू होता है 60। ठीक है, 1045 का वैल्यू होता है कितना? 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये ध्यान रखा करना। और 10 जो होगा 1030 का वैल्यू कितने होता है? कहोगे 1/√3 हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रखा करना 10 जो होगा 1090 का वैल्यू होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो यहां से हम आपको बता दिए ऑप्शन नंबर इसका जो था आपका सी करेक्ट आंसर था। देखिए लॉजिकली हम सारी चीजों को बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, ये फार्मूला होता है। टिक मार दीजिए, आगे बढ़िए। उल्टा कर देता है, लोग सोचने लगता है माइनस होगा। ठीक है, माइनस विनस नहीं होगा भाई, ध्यान रख। इसका मूल बिंदु का दूरी पूछेगा। रूट अंडर क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ध्यान रखना। पूछ रहा है पहला का स्क्वायर प्लस में दूसरा का स्क्वायर। पहला का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, दूसरा 9, 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 25, 25 किसका स्क्वायर? 5 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ध्यान देते चलिएगा, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है। दो त्रिभुज समरूप होंगे अगर उनकी जो होगा संगत भुजाएं समानुपाती होगा। दो त्रिभुज समरूप होगा जब उनकी संगत भुजाएं क्या होगा? समानुपाती होगा। बताइएगा, एक सिक्का को उछालने पर अगर हेड रहे या टेल रहे, दिमाग में रखिएगा 1/2। टिक मारिए, बढ़िए आगे। ठीक है भाई, आगे बढ़। क्या कहता है? बढ़िए। अभी जस्ट हम कुछ देर पहले बताया, निश्चित घटना, संभव घटना या आपका महत्तम घटना की प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। हम आपको पहले बता चुके हैं। बताना गोला का आयतन क्या होता है मेरे भाई? 4/3 πr3। ये आयतन का फॉर्मूला होता है, गोला का आयतन का होता है। ये किसका होता है? अर्धगोला का आयतन का होता है। ये अर्धगोला का आयतन होता है। ठीक है, पायर स्क्वायर होता है बेलन का। किसका होता है मेरे भाई? बेलन का आयतन होता है। ये शंकु का आयतन होता है। ये शंकु का आयतन होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सबका लिख दिया, जिससे आपका पूछ दे मार दीजिए। देख, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 4, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ रहा है तो 2 मारना, अभाज्य में 2 मारना, भाज्य संख्या में 4 मारना। तो भाज्य पूछ रहा है कि अभाज्य? कहोगे अभाज्य पूछ रहा है, 2 मार देना। ठीक है, आगे बढ़ मेरे भाई। आगे देख, हम लोग क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन द्वारा मौसो ज्ञात करते हैं। मौसो का मतलब HCF, है ना। मौसो का मतलब HCF, कभी कभी पूरा नाम लिख देता है। महत्तम समावर्तक हो जाएगा। क्या होगा? महत्तम समावर्तक। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे बात है मगर बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, सार बंतर पूछेगा, दूसरा में से पहला घटाए। 10 में से 6 गया, 4 गया तो कितना आ जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर आपका सी कर बी नजर आ रहा था। देख, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा कहीं पे अगर बोलने में, मगर आंसर आपका करेक्ट आता है। ठीक है, देख यहाँ पर पूछ कर है बी पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दे। ठीक है, तो a प्लस सी आ जाएगा, बट्टा में 2 आ जाएगा। a प्लस सी बट्टा में 2, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर पूछ देता सी बता, ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देता। ठीक है, ध्यान रखा कर। आगे बढ़ते हैं। कहता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक कोण बराबर होता है, और इसका होता है तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, सही में सही जवाब दीजिएगा। कहता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक y पूछ रहा है तो x का वैल्यू हो जाएगा 0। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछ दे y अक्ष से तो y का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिससे पूछेगा उसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा तो रूट अंडर पहला का स्क्वायर माइनस, है ना, दूसरा में से पहला घटा तो देख 4 में से 2 गया 2 उसका स्क्वायर, फिर प्लस कर दे 1 में से 3 गया तो माइनस 2 उसका स्क्वायर। 2 का देखोगे कितना हो जाएगा 4, माइनस का प्लस 2 का 4, जोड़ दोगे 8, 8 में से निकल जाएगा कितना 4 गुने 2, है ना, तो 8 में से निकल गया 2, रूट के अंदर में फंस गया 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पहला सेट में भी कराया है, दूसरा में भी करा रहे हैं, रिवीजन हो जा रहा है कुछ क्वेश्चन। देखो हम बताए थे 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है,
मगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ध्यान में रखा करना, ठीक है। ये भी आपका मेन फार्मूला से ही बना है। देख यहाँ पे क्या कहता है वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। अभी जस्ट बताया व्यास जो होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, पीछे में भी बताए थे। तो यहाँ पे 2r लिख दे, 2r कैंसिल, बच गया पाई अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इसलिए पीछे भी बताया है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन में भी आ गया होगा कुछ, ठीक है। देखो अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है कितने डिग्री के 180 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? यहाँ पर बनेगा 180 डिग्री और वृत्त पर बन जाता है 360 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है बहुलक। बहुलक का वह मान जिसकी बारंबारता क्या होना चाहिए अधिक होगा, उसी को हम लोग बहुलक कहें। जो सबसे ज्यादा में रहता है बहुलक, तो ध्यान रखिए बारंबारता सबसे अधिक। चलो भाई ये क्वेश्चन देख बहुत खतरनाक है। संचय बारंबारता का वक्र क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्वरण। रट्टे मार के रखना ये सब सवाल को। देख यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा, या अनिश्चित घटना की प्रायिकता या न्यूनतम घटना की प्रायिकता 0 होगा। चल भाई आगे बढ़। क्या कहता है टेन अभी बताए 90 का वैल्यू क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ध्यान रखते चलना जो बहुत बढ़िया हो। देख यहाँ पे से जो होगा सेक है ना, सेक जो होगा आपके पास क्या होगा 60 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है ना, 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कहता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? तो अनंत हल हो सकता है या अनगिनत कहिए, ठीक है, अनंत हल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई, आगे देख क्या कहता है क्वेश्चन पढ़। कहता है समीकरण इतना के कितने हल हो सकते हैं? तो मेरे भाई अनंत हल हो सकते। दूगो है x का वैल्यू रखेंगे तो y बहुते निकल जाएगा, ठीक है, y बहुते निकल जाएगा। चल देख यहाँ से क्वेश्चन देखते चल। क्या कहता है बढ़े, यहाँ पे कहता है मूल समान हो। मूल समान होगा मतलब d बराबर 0 होगा। d बराबर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, प्रकृति भी ध्यान रखना। मूल क्या हो जाएगा मेरे भाई? मूल वास्तविक एवं असमान। वास्तविक क्या होगा? एवं असमान हो जाएगा, असमान, ध्यान रखना। और ये हो जाएगा मूल वास्तविक और समान, है ना, वास्तविक और क्या होगा? समान। वास्तविक एवं समान अगर d का वैल्यू 0 अगर हो जाता है तो, अगर d ध्यान रखना, ये ध्यान रखा कर, ठीक है, तो मूल हो जाएगा काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे पूछ देता है वास्तविक नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, आपको देखते चलना है। अगर नहीं आया तो बोल दीजिएगा, ठीक है। आगे देख प्रथम पद ए हो गया सारवंतर डी, तब अणमा पद पूछ रहा है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला ही होता है, पीछे भी बताया, फिर से रिपीटेड हो गया है। चल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देख ले। आपको भी जस्ट पीछे भी बताया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसका हो जाएगा क्या होगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिखेंगे? कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। और इसको क्या लिखेंगे? कॉसेस 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखना, ऐसा लिखा हुआ रहेगा ऐसा, मगर ऑप्शन नंबर इसका तो बी होगा, ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। दिख रहा है? आगे बढ़ते चलिए। जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग रहेगा गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। आगे देख पूछ रहा है दोनों में निगेटिव है ना, तो तृतीय पाद में आएगा। दोनों में निगेटिव तृतीय में, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, और आपका चौथा में आ जाएगा कथी? प्लस और माइनस। ध्यान रखते चलिएगा। रिकॉर्डेड मार देते हैं कि हाँ रिकॉर्डेड कर रहे हैं 200 क्वेश्चन का। क्या भाई साहब सबका बढ़िया है ना? 200 क्वेश्चन दे रहे हैं, इंपोर्टेंट रगड़ दीजिएगा, बात खत्म है, ठीक है। मगर इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड करके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताते चल रहे हैं, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, मूल बिंदु से दूरी पूछे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला भी दिमाग में रखते चलना, आपका लॉजिकली पूरे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। यही 200 क्वेश्चन से बताना त्रिभुज का जिसका आधार दिले ऊंचाई दिले, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है। बचपन में पढ़े थे, 55 में मार दीजिएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे देख यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण का योग बताते थे ना 360 होगा, और त्रिभुज का हो जाएगा मेरे भाई 180। त्रिभुज का हो जाएगा तीनों कोण का योग 180। दिमाग में रखते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़, आगे क्या कहता है देख। अब कहता है एक पासे को फेंकने पर 7, एगो पासा में 6 तक एबे करता है, 7 थोड़े होते तो 0 ना होते रे, 7 थोड़े। ध्यान रखते चलना, लॉजिकली क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। बता आगे तुम्हारे पास जो है
कॉस पूछ रहा है 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, ध्यान रखना। कॉस जो होता है 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, ध्यान रखना। ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए राइट आंसर होगा। ये ध्यान रखना कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होगा, कॉस जो होगा 30 डिग्री का वैल्यू होगा। कॉस 30 कहिए या साइन कह सकते हो 60 डिग्री का वैल्यू। अभी जस्ट बता दी है, ये क्या होगा, साइन जो होगा 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू होता है। और ये आपको भी पता है साइन 0 का वैल्यू कह सकते हो या कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कह सकते हो। तो ध्यान रखते चलिएगा, यहाँ से सारी चीज बताते चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग से हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे गर्दा उड़ा देना, ये 2 चला गया भाग में तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2। साइन कितना का वैल्यू होता है 1/2, कहोगे 30 का वैल्यू होता है, तो ए का वैल्यू तो हो गया 30, मार देना। आगे बढ़ना, आगे बढ़ते चल, देख कितना आसान क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखा कर। अभी जस्ट बताया, देख भाई साहब cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि tan 90 का वैल्यू होता है अपरिभाषित, दिमाग में बैठा के रख। और यहाँ पे ध्यान रखना tan 45 रहे या cot 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना tan 0 का वैल्यू 0 होता है और cot 90 का वैल्यू जो होता है cot 90 का वैल्यू 0 है। यहाँ पर ध्यान रखना cot 0 का वैल्यू क्या होगा अपरिभाषित होगा। tan जो होगा आपका 60 का वैल्यू √3 या cot का सकते हो 60 का वैल्यू √3। ध्यान रखते चलिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करते जा रहे हैं। चल मेरे भाई आगे बढ़, क्या कहता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय हो जाएगा 2πr होगा। बेलन का ये होगा आयतन, ये होगा आयतन, ठीक है। ये तो ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, ठीक है। ध्यान रखना πrl जो होगा भाई साहब शंकु का हो जाएगा। किसका होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिमाग में बैठा के रखिएगा, एक को फार्मूला अगर गलती हो गया तो बता दीजिएगा आप, ठीक है। एक भी अगर आपका गलती हो गया तो बोल दीजिएगा। चल देखिए यहाँ पर शंकु का आयतन पूछ रहा है 1/3 πr² हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये किसका होगा भाई अर्धगोला का होगा, ठीक है, अर्धगोला का होगा। ध्यान रखिएगा ये सब चीजों को, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अर्धगोला का आयतन हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन। ये वाला बताइए दिए, ये वाला बताइए दिए तो बताएंगे। तो चल आगे बढ़, आगे बढ़ते चल, देखते चल क्वेश्चनों को कैसे उड़ा देना है। देखिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन रहता है तो ध्यान से, अपराकृत संख्या वाला पूछता है तो n × l + 1 बाई में आ जाता है 2। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट योग निकालने का, ऐसा निकाल, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू कितना है 10, तो 10 रखेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और 10 में 1 जोड़ेगा तो 11 हो जाएगा, बट्टा में 2 काट देगा, कितना देगा 5 गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 55। देख ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ मेरे भाई, ध्यान से देखते चल, उड़ाते था क्वेश्चन को। देख कहता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। ध्यान से देख, बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका या माध्य कह सकते हो। माध्यिका -2 गुने माध्य होता है, -2 गुने माध्य। देख ले तो क्वेश्चन नजर आ रहा है कहीं पे, कहेगा अरे सर जी नजरे नहीं आ रहा है, गलती पढ़ा दिए लग रहे हैं, गलती पढ़ा दिए हो भाई साहब, नहीं हो। कभी कभी उल्टा देता है क्वेश्चन, इसी को देखो कैसे करेगा, ई वाला 3 को भेज देता है इसके डिवाइड में, ठीक है। कभी कभी ऐसे पूछ देता है, कभी कभी ऐसे पूछ देता है। माध्यिका, माध्यिका बराबर दे ले रहता है बहुलक, ठीक है, बहुलक और प्लस में लिखा हुआ रहता है 2 माध्य, 2 माध्य बाई में दे देता है 3, ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। तो ये वाला मेन याद रखिएगा, सब उड़ जाएगा गर्दा में। चलो भाई साहब हम चल रहा जाते हैं, क्या करिएगा, देखते देखते बोर्ड को 2 सिक्के को उछालने पर भाई साहब देख, एगो सिक्का में होता है 2 गो तो 2 गो में होता है, देख एगो सिक्का में 2 तो 2 गो में 2 तो मतलब 4 मतलब क्या हुआ, 4 का दिया होगा 2 गो हेड लिख, 2 गो टेल लिख, लिखना बहुत आसान है, ठीक है। फिर उसका 2 का दिया होगा, एगो हेड तो एगो टेल, आधा ना हो जाएगा, 2 का दिया कितना होगा 1 होगा तो एगो हेड एगो टेल है ना, एगो हेड एगो टेल। अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, दोनों पे शीर्ष, दोनों पे हेड कितना बार आया है, एक बार, टोटल कितना 4 बार, तो 1/4 राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना अगर 3 गो सिक्का की बात कर दे तो 2 का पावर 3 मतलब 8 हुआ। इसका कैसे लिखेंगे, देख 8 का दिया करेगा 4 गो हेड लिख, 4 गो हेड लिख, 4 गो टेल लिख देना, ठीक है। फिर 4 का दिया कितना होगा 2, ठीक है, 2 गो हेड 2 गो टेल, फिर 2 का दिया होगा 1 तो एगो हेड एगो टेल, ऐसे लिखेगा, अपने पूछ जाएगा। बनाना बहुत आसान है क्योंकि बहुत सारे लोगों को 3 सिक्का वाला नहीं बन पाता। चल देख आगे, कहता है ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल, लाल क्या गो होगा मेरे भाई 26 गो लाल 26 गो काला होता है, ठीक है। टोटल 52 1/2 हो जाएगा, 26 गो लाल 26 गो काला होता है पत्ता, ठीक है। ध्यान रखते चलना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, गर्दा ना उड़ा दिया तो फिर बोल देना। बता √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। 50 हो चुका है 51 से। देख आप देख यहाँ पे पाई पहले भी बता चुके हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या, इसके साथ 2 3 4 कुछ लिखल रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, कोई मतलब नहीं है, मार देना पाई नजर आएगा। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन एगो रहता है, बहुल
पद नहीं है। बता, अभी जस्ट बताया ना, अगर पावर निगेटिव आ जाए, पावर निगेटिव बहुपद नहीं होगा। अगर पावर बट्टा में आ जाएगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर वो खुद बट्टा में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। अगर खुद रूट के अंदर में आ गया बहुपद नहीं होगा। देख ले यहाँ पे नजर आ रहा है कि कहेगा ये बट्टा में नजर आ रहा है, यहीं पर तो बताए थे, नजर आ रहा है ना, टिक मार दीजिए, यही वाला बार बार पूछवे करता है। चल देख भाई, देख यहां से क्वेश्चन को क्या कहता है, एक घात वाला क्या कहलाएगा, रेखिक, दो घात वाला द्विघात कहलाएगा, तीन घात वाला त्रिघात कहलाएगा। ध्यान रखते चलना, ये छोटा छोटा बात है, ठीक है, नहीं तो गर्दा उड़ा देंगे, नहीं तो तुम लोगों को भी एग्जाम पे आके। ध्यान से देख, साइन ए बराबर क्या दिया, 3/5 दिया। साइन का होता है P/H, ठीक है। आपको निकालना है टेन, टेन का क्या होता है मेरे भाई, P/B होता है। P का वैल्यू देख ले कितना, 3 है। अब नीचे में छोड़ना कुछ होगा, मगर ये 5 नहीं होगा, ये तो तुमको भी पता है। ऊपर में खोज, 3 कितना में नजर आ रहा है, ये दूगो में नजर आ रहा है, तो नीचे में तो 5 नहीं होगा, ये गलती हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए यार, ठीक है। फार्मूला दिमाग में नहीं रहेगा गड़बड़ा देगा। देखिए यहां से मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, दिमाग में कुछ नहीं रख, पहला का स्क्वायर करेगा 2 का हो जाएगा 4 और 3 का करेगा 9, जोड़ देगा √13, ठीक है। √13 ऑप्शन नंबर क्या नजर आ रहा है, बी मार दीजिए। आगे बढ़िए, आगे देख मेरे भाई, पूछ क्या रहा है, y का समीकरण, y का समीकरण पूछ रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा, 0 ना होगा। और पूछेगा x का समीकरण, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते चलेंगे, आप लोग जवाब में दिमाग में बैठा कर रखिए, ठीक है। चलो मेरे भाई, दो समरूप त्रिभुज का क्या दिया है मेरे भाई, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो त्रिज्या पूछे या परिमाप पूछे, तो देख किसका स्क्वायर है, 4 का, और ये किसका है, कहोगे 9 का, ठीक है। अगर दे ले रहेगा भुजा या परिमाप दे ले रहे, क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर मार दीजिए, ठीक है। तो देख ले यहाँ पर कितना आ जाएगा, कहोगे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ध्यान से देख, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चल मेरे भाई 59 पर आते हैं, बाय बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होगा, तो कहोगे सर जी 2 गो स्पर्श रेखा होता है, ये वृत्त है, इस पे कितनी, कहीं बिंदु से क्या गो स्पर्श रेखा, 2 गो। ध्यान देखा कर, यहाँ पे 90 बना देगा और यहाँ पे भी 90 बना देगा। ध्यान से देखा कर, यहाँ पे ये और ये जो होता है स्पर्श रेखा बराबर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मर्ग इस पर कितनी स्पर्श रेखा, 2 गो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पूछेगा तो 2 गो, और दोनों क्या होता है, समान होता है। ध्यान रखिएगा, समान होता है, वो वाला समान नहीं समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। अर्ध वृत्त पर कितना बनाएगा बाबू, अर्ध है ना, वृत्त पर कितना बनाएगा, कहोगे 180 बना देगा। ध्यान में रखना, कोई गलती नहीं होगा आपके एग्जाम में, पूरे के पूरा अगर 50 का 50 नहीं सही होगा तो बोल देना। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3πr² हो जाएगा, का हो 3πr² हो जाएगा, और ये हो जाएगा वक्र का हो जाएगा, अर्धगोला का, अर्धगोला ध्यान रखना, ये हो जाएगा गोला का, ये हो जाएगा गोला का, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान रखना, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल, एक भी गलती नहीं होगा, एक भी गलती नहीं होगा, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई में 2, जोड़ देगा 30, 30 को 2 से भाग देगा, कितना आ जाएगा 15, ऑप्शन ही होगा। अगर पूछ देता लंबाई, क्या पूछता था भाई, लंबाई, तो दोनों में डिफरेंस कितना का 10, तो 10 हो जाएगा लंबाई, ठीक है। ध्यान रखना, परिसर पूछता तो क्या मारता भाई, परिसर पूछता तो बड़का में से छोटका, 20 में से 10 गया, कितना बचेगा 10, हो गया आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब चीज को, हमारी बातों को सिर्फ सुन लेगा ना, वही में पास कर जाएगा। ध्यान रख, क्या कहता है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है बाबू, तुम्हारी घटना की प्रायिकता निगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रख, आगे बढ़ रहे भाई, आप बता, इतना बता दिए, इसमें भी गलती मार देगा भाई साहब। 1045 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। 10 भाई साहब 0 का वैल्यू होता है 0, 10 60 का वैल्यू होता है ये, ठीक है। और ये होता है 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 का होता है, या cot 60 कह लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो cot 30 लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे 10 लिखो 45 या cot 45, बार बार लिख दे रहे हैं, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। cot यहाँ पे 90 हो जाएगा। ध्यान रखना, गलती मत मारना, ठीक है, गलती मत मारना, एग्जाम में इस चीज को ध्यान रखना। बताना cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है 2, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते मेरे भाई, ध्यान देना यहाँ से, इसमें ध्यान देना, दोनों में ध्यान दोगा, दोनों का थीटा देखो, जोड़ने पे 90 पूरा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, छोटा छोटा बात है भाई, छोटा छोटा बात है, छोटा छोटा ही बात आगे बढ़ाता है। बताना यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a होता है, क्या होता है c/a। देख यहाँ पर से ये हुआ a का वैल्यू, ये हुआ b का वैल्यू, ये हुआ c, यहाँ पे देख कितना है माइनस, ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a के जगह पे कुछ नहीं 1 होगा, ठीक है। इसका निकलता तो क्या होता है 6 होता, मगर पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा, आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए राइट आंसर होगा, ठीक है।
देख आगे, आगे क्या कहता है पढ़िए यहां से, क्या कहता है रैखिक समीकरण अगर संगत होगा तो क्या होगा मेरे भाई, तो आपका जो होगा क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है, समपाती नहीं समांतर होगा, ठीक है। आगे बढ़, आगे क्वेश्चन देख क्या कहता है, ये वाला बार बार क्वेश्चन बता चुके हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका ध्यान। पहला पद ए होगा, डी है ना एक हो जाएगा, दूसरा में से पहला घटाइए, दूसरा कितना है 4, 4 में से एक गया कितना आ जाएगा 3 आएगा। 10वां पद एन का वैल्यू 10 पूछ रहा है, तो ए निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ए प्लस 2 नंबर में रहबे करता है डी, है ना, ए के जगह पर रख 1 प्लस 10 माइनस 1, डी के जगह 3, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 1 जोड़ देगा 28। ऑप्शन नंबर जो होगा ए राइट आंसर है। देख बहुत आसान रहता है भाई, समझा कर थोड़ा सा बात को, ठीक है। चल देख आगे क्या कह रहा है, पढ़ क्या कहता है, इतना और इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु का पहला पहला जोड़ के दूसरे भाग, जोड़ देगा 10 दूसरे भाग, जोड़ देगा कितना 10 दूसरे भाग, भाग देगा 5,5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते चलिएगा, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। बताना एक्स अक्ष से पूछ रहा है, एक्स से पूछ रहा है तो वाई मार देंगे, ठीक है, वाई मतलब 5 हो जाएगा। अगर वाई से पूछता तो क्या मारते, एक्स मारते, ठीक है, तो ऑप्शन ये होता। ध्यान दीजिए, आसान आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या कहता है पढ़िए आगे, कहता है क्वेश्चन में क्या कर रहा है पढ़िए, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या है दुगुनी कर दिया जाता है, पहले वृत्त की त्रिज्या 1 था, अब क्या कर दिया मतलब दुगुना कर दिया गया, तो कितना होगा, देख स्क्वायर क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 गुना ना हो जा रहा है रे, 4 गुना ना हो रहा है। ध्यान दे कर, आसान आसान क्वेश्चन है, जितना फास्ट बना सकता है उतना फास्ट बना। देखिए यहाँ से घनाभ के विकर्ण रूट अंडर होता है, ये घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक है। परिमाप रहता था 2 इंटू है ना एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, और इसका तो आयतन हो गया ये आयतन का फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना ये आयतन का फॉर्मूला, ये किसी का नहीं होगा। चल आगे देख मेरे भाई क्या कहता है, पढ़ा यहाँ पर से क्या कह रहा है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। विषम संख्या आ जाएगा 1, 3, 5 है ना, क्या गो हो गया रे 7 हो गया, 9 5 गो हो गया, बट्टा में 5 जोड़ देगा 25 हो जाएगा, शायद 25 को 5 से भाग देगा 5 हो जाएगा, जोड़ लेना 25 से होगा, करेक्ट, इतना आंसर हमको दिमाग में है बैठा। चल बताना मेरे भाई, इसका तो बहुत बार बता चुके, पहले भी बता चुके, इसका फॉर्मूला होता है 1 मार देना, ठीक है। इसका ये पी ऑफ है ना, ध्यान रखना 0 से बड़ा या बराबर होगा पी ऑफ ई, उससे बड़ा या बराबर होगा 1, ध्यान रखना ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव में रहेगा, डी ऑप्शन में नजर आएगा। चल बताना सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, अभाज्य रहेगा तो 2, अभाज्य रहेगा तो 2, ध्यान रखना अभाज्य रहेगा तो 2। चल आगे बढ़ भाई, ज्यादा नहीं है थोड़ा सा और बच्चा है। 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या अनंत होगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, ध्यान रखना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात का ये हो गया, द्विघात का ये होगा, द्विघात का ये होगा, ये रैखिक का होगा, ये रैखिक का होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ध्यान देते चलिएगा, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन हम करा दिए हैं, इतना जरूर है कि 200 न समझिए 500 क्वेश्चन समझिए, ठीक है। अब इतना का पूछ रहा है y का वैल्यू निकालना, देख इसको इसके बट्टा कर, 2 बट्टा 2 होगा बराबर, इसको इसके बट्टा कर, ठीक है। y का वैल्यू पूछ रहा है, समीकरण को हल करना पड़ेगा, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 11 है, और इधर है 2x माइनस 4y इक्वल टू है -24, y का वैल्यू निकालना है ना, माइनस माइनस से प्लस, माइनस था प्लस, कट गया ये, जोड़ देगा 7y, उधर जोड़ेगा 35, 7 5 35, y का वैल्यू आ गया 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ध्यान रखा कर, ये छोटा छोटा बात है, दिमाग में नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब देख द्विघात समीकरण का विवेचक d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। चल भाई आगे देख यार, ठीक है। अब बताना Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। पहला ये होता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में a प्लस an कह सकते हो या कह सकते हो tn लिखा रहेगा या l लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर से देख ले n/2 इंटू 2a प्लस, ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है, मार दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन देख भाई, सभी वृत्त क्या होगा भाई साहब, सभी वृत्त होगा समरूप, क्या होगा समरूप होगा, दिमाग में बैठा ले, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा आ जाएगा। देख एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है 3 हो जाएगा, ठीक है। आपका देख बहुत घुमा दिया ये क्वेश्चन में, ठीक है, हल्का सा घुमाएगा गड़बड़ा देगा। आप देखिए यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी कितना बार बता चुके यार, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। चल देख यहाँ पर से 85 आ गए। अब देख यहाँ पर से अभी बहुत बार बता चुके हैं, ई किसका होगा 10 का होगा, 10 ए का होगा, ई
किसका होगा, कॉसेस ए का होगा, कॉसेस ए का होगा, ई किसका होगा, सेक ए का होगा, ई किसका होगा, साइन ए का होगा। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए होगा। चल आगे बढ़, आगे देख क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देख, यहाँ पे जो होगा ये तुम्हारे कहता है कॉस जो होगा 60 का मान है ना, साइन 60 का मान कॉस कितने के बराबर होगा, ध्यान से देख, ये जो होगा साइन 30 के बराबर होगा, ठीक है, और ये जो होगा कॉस जो होगा 60 के बराबर होगा, ठीक है। और याद ध्यान रखा कर, इनमें कहाँ आ रहा है भाई साहब, हाँ इसमें साइन न लाना है तो साइन ये हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर तो इसे ही नजर आ रहा है, इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 45, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 0। ध्यान रखना, बहुत बार लिख चुके हैं, इतना चीजों को दिमाग में बैठा नहीं पाएगा तो दिक्कत है भाई। अब देखिए ये वाला कहता है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, 2 है, ठीक है, कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगा, ठीक है, तो वृत्त के 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, हाँ न किसी से दोस्ती न किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ऑप्शन नंबर ए होगा, परिधि पूछेगा तो, मगर ये यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है, ऑप्शन बी होगा। चल आगे, ज्यादा नहीं 10 गो और है, बताना घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होगा ए क्यू, ठीक है, ए क्यू होगा मतलब भुजा क्यू, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 87 ये ठीक है, हाँ एक होगा, एक वृत्त के स्पर्श रेखा से कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगा, स्पर्श रेखा है ना, हाँ ए होगा। देखते देखते एक ने दिमाग में बैठल रहता है भाई, कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए माफी चाह रहे हैं, ठीक है, देख लेना, ये तो हो गया है 89 90 पे आते हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम बता रहे हैं आपको, कहीं पर मिस्टेक हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना, एग्जाम में 1 नंबर करिए आने लगिएगा, आगे कर लो के कहिएगा सर जी आप बताए तो वही मार दिए, ठीक है, गलती नहीं हो सकना चाहिए, है ना। केंद्रीय वृत्त की प्रवृत्ति की मान जो होगा मेरे भाई परिसर होगा, ठीक है, या कभी कभी मानक विचलन लिखा होता है, मानक विचलन रहता है, ध्यान रखना, परिसर होगा यहाँ पर और बाकी सब होगा। चल देख यहाँ पर 91 और संभव घटना की प्रायिकता कितना बेर बताइए, 0 होता है, संभव घटना की प्रायिकता 1, ठीक है, प्रायिकता नहीं होता 1 से बढ़ है, ऑप्शन डी। चल बताना यहाँ पर बहुलक, अरे एगो बार बार रहा है, देख ले 7 3 बेर 7 होता है, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बेर रहते हैं बहुलक वही होता है। अब ये तो फॉर्मूले हो तोरो पता हो, ठीक है, ये तोरो पता हो, ये किसका होता है, कभी सेक के हो जाता है भाई साहब, ये किसका होता है, सेक ए के होता है, ये किसका होता है बते भी, तो ये होता है कॉसेस के, कॉसेस के होता है, ये किसके होता है, कॉट के होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, टेन के होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चल भाई आगे बढ़ते हैं, वृत्त के चतुर्थांश भाई साहब ये वाला पर रहेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, सब्जेक्टिव में रहेगा, 2 नंबर में टिक मार देना, हाँ ना, मतलब वैल्यू रखे के मान रहा है, टिक गलती से मत मार देना। देख यहाँ पर से थीटा का मान निकाल ले, डिवाइड में गया 3 भाग देगा तो कितना जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री, और टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चल आगे देख मेरे भाई, दिमाग में छेद करके रख, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कहोगे 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा अर्धगोलाकार, ठीक है, अर्धगोलाकार, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे भाई अर्धगोला का जो होगा वक्र होगा, क्या होगा, वक्र होगा, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा बात बोल भी दिए हैं लिख भी दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ताशी में फेंका जाता है, एक का क्या गो होता है, 4 गो, टोटल 52, 13 छक्का 52, 1/13, ये 2 बार क्वेश्चन बता दिए हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए। बताना, ये तो पहली भी बता चुके हैं, ये किसका होता है, तो कहोगे कॉस 90 - ए हो जाएगा, इसका क्या होगा, कॉट 90 - ए हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या होगा, कॉसेस 90 - ए होगा, और इसका क्या होगा, कहोगे टेन 90 - ए होगा। आपको दिमाग में आ गया होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलो 99 पे आ गया, बता दे मेरे भाई, इसका क्या होगा, ये कहाँ स्थित है, वाई अक्ष पे है, ठीक है, वाई इस अक्ष पे स्थित है। चल लास्ट और खत्म, बताइएगा सरल है ना, रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा भाई साहब, एक सरल रेखा होगा और द्विघात का रहेगा तो परवलय है ना, परवलय में मारिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 200 क्वेश्चन कराए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, 1 घंटा समथिंग का होगा वीडियो, ठीक है। आप अगर देख लेते ईमानदारी पूर्वक तो आपका 50 में 50 सही हो जाएगा, और वहां से जो है 2 नंबरी भी क्वेश्चन बन जाएगा, 10 से 15 नंबर का है, मतलब 10-12 नंबर बन जाएगा, मोटा
मोटा मोटी आपका ऐड कर दोगे, मतलब 60 नंबर आपका आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आप आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बाकी लाइव क्लास से जुड़िएगा, मिलेंगे हम लोग, रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा, आराम से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, अच्छा लगा होगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना भूलिएगा नहीं।